चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा बेसिक पोर्शन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बहुत ज्यादा बेसिक का मतलब है फॉर्मूला टाइप की जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। ठीक है, चलिए तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है। तो भी मैंने बहुत बेसिक सा ही आपके साथ डिस्कस किया है और एक ये बेसिक सी ही एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में। उसी पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी रिलेट करती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है आपका 3 e raised to power x एंड माइनस का 1/5x प्लस कितना है आपका sec s इंटू टेन एक्स, sec s इंटू टेन एक्स। चलिए इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इस थ्री को बाहर निकालो। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x dx। यहाँ से 1/5 को बाहर निकालो, यहाँ 1/x dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। चलिए अब तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से फॉर्मूले ही लग जाएंगे। e की पावर x का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होगा 1/5। 1/x का हो जाएगा ln x या log बेस ई एक्स और प्लस sec x इंटू टेन एक्स का हो जाएगा आपका sec x प्लस का c। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल बेसिक से जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उससे पूरी एक्सरसाइज आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है आपका। अगला देखो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 raised to power x प्लस 3 raised to power x अपॉन 5 raised to power x। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस टाइप की कुछ चीजें बनने वाली है, इंटीग्रेशन a की पावर x और dx। और इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 2/5 raised to power x और दूसरा बन जाएगा आपका 3/5 raised to power x। मैंने क्या किया, इस 5 raised to power x का यहाँ पे डिवाइड अलग किया और यहाँ पे डिवाइड अलग किया। तो दो पार्ट में आपका क्वेश्चन ब्रेक हो गया। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a रेस्ट टू पावर x का हो जाएगा आपका a रेस्ट टू पावर x अपॉन लॉग बेस ई ए कितना है 2/5। यहाँ पे भी हो जाएगा 3/5 raised to power x अपॉन लॉग बेस ई 3/5 प्लस का सी। ये हो गया आपका। तो मैंने क्या किया, दोनों में अलग अलग डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखें क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं जो कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा लॉग में। जैसे कभी भी लिखा हुआ मिल जाता है ई रेज टू पावर लॉग बेस ई एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है एक्स के बराबर होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे ई हो। अगर सपोज करो ए रेज टू पावर लॉग बेस ए एक्स है तब भी इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स के बराबर होगा। तो इतना समझना है कि जो लॉग के बेस में होगा वही पार्ट अगर यहाँ पे होगा तो वो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी और जो भी लॉग के आर्गुमेंट भी लिखा होगा वही इसका रिजल्ट होगा। जैसे यहाँ पे ई था तो यहाँ पे भी ई है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। आर्गुमेंट में एक्स लिखा तो यहाँ पे एक्स आया। वैसे ही यहाँ पे ए है, लॉग के बेस में ए है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, जो भी आर्गुमेंट में लिखा है वही रिजल्ट आएगा। आपको पता है लॉग के साथ इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अपॉन में भी एक्स है और डी एक्स। चलिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ वन बचेगा। कितना बचेगा आपका, वन बचेगा। अब वन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स। तो वन इंटू एक्स प्लस सी
1 का मल्टीपल x में करोगे तो x प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है, बस चीजों को थोड़ा चेंज करके दिखाएगा हमने बस। पहला पार्ट है आपका, इसमें 3 पार्ट ब्रेक करके दिए हैं। ई रेस टू पावर कितना है, एक्स लॉग बेस ई ए। देखो लॉग के बेस में जब कुछ भी ना हो, जैसे कोई लॉग लिखा है वो बेस में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर ए लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ई रेस टू पावर ए लॉग बेस ए, और यहाँ भी कितना मानेंगे, ई मानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग लॉग की एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कभी लिखा हो एम लॉग एन बराबर हो जाता है लॉग एन की पावर एन। मतलब लॉग में जो इनटू में होता है वो पावर में चला जाता है, या जो पावर में होता है वो इनटू में आ जाता है। तो यहाँ पे x को हम पावर में ले जाएंगे, यहाँ a को हम लोग पावर में ले जाएंगे, और यहाँ पे a को हम पावर में ले जाएंगे। जैसे कि पावर वाला इनटू में आता है, वैसे ही इनटू वाला कहाँ जाएगा, आपका पावर में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर लॉग बेस ई ए रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर लॉग बेस ई एक्स रेस टू पावर ए, ई रेस टू पावर लॉग बेस ई ए रेस टू पावर ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि जो भी इनटू में था मैंने उसको पावर में शिफ्ट किया। अब देखो जे वाला कॉन्सेप्ट, लॉग के बेस वाला पोर्शन और जे वाला पोर्शन अगर सेम है तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या था, एक्स था तो एक्स आया। यहाँ पे आर्गुमेंट में कितना है, ए की पावर एक्स, तो यहाँ पे ए की पावर एक्स बचेगा। यहाँ एक्स की पावर ए बचेगा, तो यहाँ पे ए की पावर ए बचेगा। चलिए अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए की पावर एक्स का तो सीधा फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। एक्स की पावर एन का हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस का सी, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और कितना डी एक्स। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक थोड़ा सा फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे, मैंने इस टाइप का फॉर्मूला भी नहीं कराया है, तो मैं एक फॉर्मूला और डिस्कस कर देता हूँ। अभी तो आगे मेरे बहुत सारे फॉर्मूले करवाने भी है। अगर कभी भी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो मैंने बोला था कि अगर तुमको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो फंक्शन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंट मतलब डेरिवेटिव है। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और मान लो मुझे उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मान लो उसका मैं फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उसको रिवर्स में जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे रिवर्स में जाके सोचेंगे कि जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करूंगा तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आना चाहिए आपका, tan इनवर्स x आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा आपका, tan इनवर्स x। ठीक है, अभी मैं इनवर्स वाले फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो इसको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे समझो क्या करेंगे।
इसको अब मुझे सॉल्व करना है। तो वैसे अब जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है वो लिखा है मैंने 1/1 + x² का, 1/1 + x² का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, नीचे है x² + 1 और dx। चलिए अलग अलग डिवाइड करोगे तो इसको यहाँ डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1/1 + x² हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करो तो 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस टेन। ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। मतलब फाइनली मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू एक्स एक्स माइनस का tan इनवर्स x प्लस का सी। तो कुछ खास है नहीं, सब वही पुरानी चीजें हैं, बस चीजों को समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है आपका। आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है cot²x, सॉरी cot²x/cos x। चलिए अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे। तो मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करो और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मैं cot²x को लिखूंगा cot x इंटू कॉट एक्स अपॉन में कितना है cos x। ठीक है, अच्छा एक कॉट को लिख दिया मैंने cos x अपॉन sin x और दूसरे वाले cot x को सेम रखा, अपॉन में कितना है cos x। इस cos से ये वाला cos आपका कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये वाला cot तो आपका सेम रहेगा और इंटू अपॉन में साइन बचा, अपॉन वाला साइन बन जाएगा आपका cos x। अगर आप लोगों को कल का लेक्चर अच्छे से याद है, पिछला लेक्चर, तो आपको पता होगा मैंने इस टाइप का आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। ये इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि cos x इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos x होगा और फिर इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल में समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे आपसे। आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है आपका cot x माइनस का tan x का होल स्क्वायर। तो इसको करने के लिए पहले तो होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो cot² x प्लस का tan² x माइनस का 2 cot x इंटू tan x। चलिए अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। लेकिन अभी भी जिस फॉर्म में क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है उसमें किसी का भी मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, उसमें से किसी का भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट और करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या cos² x माइनस 1। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग कितना sec² x माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस, फिर माइनस और 2 जो के त्यों cot x जो के त्यों और 10 को हम लिख सकते हैं 1/cot x। 10 को लिखेंगे 1/cot x और dx, cot से cot कैंसिल। तो यहाँ पे कितना है cos² x, यहाँ पे sec² x -1 -1 -2 तो -4 हो जाएगा आपका। चलिए cos² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x, sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा कांस्टेंट इंटू x प्लस का c। तो हम लोग क्या किया, हमने पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ा, होल स्क्वायर तोड़ने के बाद मुझे क्या दिखा कि जो भी फॉर्मेट हमारा बना है उसका मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं था। तो मैंने फंक्शन को तब तक चेंज करते किया जब तक मुझे वो फॉर्मेट नहीं मिलेगा जिसका मुझे इंटीग्रेशन आता है। तो इसीलिए बात है, क्वेश्चन को हम तब तक मैनिपुलेट करते रहेंगे जब तक मुझे एक अच्छा सा फॉर्मेट नहीं मिल जाता, मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। चलिए अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का cos x। अब देखोगे तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ भी हम चीजों को मैनिपुलेट करेंगे।
तो मैं यहाँ पे ओनली हिंट करके छोड़ूंगा, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 1/1 + cos x दिया है, ऊपर मैंने 1 - cos x से, नीचे भी 1 - cos x से हमने मल्टीपल किया, एक्सलाइजेशन किया, मैंने परमेकरण किया 1 - cos x से। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 1 - cos x, और नीचे a+b और a-b, तो जो हो जाएगा 1 - cos²। तो 1 - cos² होता है sin²x। अब इसको आप लोग खुद करना, इसका यहाँ पे डिवाइड करना और यहाँ पे डिवाइड करना, तो फॉर्मूले का फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 जी मैं फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस टाइप के तीनों क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इसको भी आप लोग खुद ही ट्राई करना, नहीं बनते तो फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए अगला देखो क्या है आपका 13, इंटीग्रेशन कितना है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन कितना है, रूट में 1 + का sin 2x। चलिए अभी देखने में तो बड़ा गंदा लग रहा है कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे सिंपल है देखो, यहाँ ऊपर वाले पार्ट को मैंने सेम रखा sin x प्लस cos x, नीचे वाले पार्ट में थोड़ी सी चीजें हमने चेंज की। कैसे, मैंने 1 को लिखा कितना, sin² x प्लस का cos² x, और sin 2x को लिखा 2 sin x इंटू cos x, और कितना dx। ठीक है, ऊपर कितना है अपने पास, sin x प्लस का cos x, और नीचे हम रूट में क्या करेंगे, a² + b² + 2ab है, तो यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, sin x प्लस का cos x, रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पे हुआ sin x प्लस का cos x। चलिए जी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। तो मैंने कहा चीजों को तब तक मैनिपुलेट करते रहें जब तक चीजें सिंप्लीफाई ना हो जाए। अब बहुत सिंपल बन गया, क्या बन गया, 1। और आपको पता है कि अगर 1 को इंटीग्रेट करोगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी, मतलब एक्स प्लस सी आपका आंसर होगा। ठीक है, 14 में देखो क्या है आपके पास, 14 में इंटीग्रेशन कितना है, cos 2x अपॉन रूट में 1 + का sin 2x और dx। कैसे करोगे, cos 2x को लिख दोगे cos² x माइनस का sin²x। ठीक है, और अपॉन में क्या करोगे, इन रूट 1 को लिखोगे sin² x प्लस cos² x, sin 2x को लिखो 2 sin x इंटू cos x। चलिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में मैं लगाऊंगा a² - b², तो जब a² - लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में जाएगा cos x प्लस sin x, और दूसरे में जाएगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन, और नीचे अगर देखोगे तो रूट के अंदर बन जाएगा क्या, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए इस बार से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कितना है, cos x प्लस sin x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका cos x माइनस का sin x अपॉन में, इस बार से रूट खत्म होगा, तो यहाँ पर हो गया sin x प्लस का cos x। चलिए अब देखो यहाँ पे dx, ये पोर्शन तो आपका फिनिश हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका cos x माइनस का sin x। चलिए
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का होता है sin x, और sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस का cos x प्लस का c। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। क्या है आपका, cos स्क्वायर x बाई टू। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं किसका, cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस। तो यहाँ से अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू निकालूंगा तो cos थीटा प्लस बनाएगा, cos थीटा प्लस बनाएगा, और 2 यहाँ पे अपॉन में भी ले जा सकते हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई टू का आ जाएगा 1/2 cos x प्लस 1 और dx। 1/2 बाहर जाएगा तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sin x। ठीक है, 1/2 तो आपका लगा ही है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने इसको पहले चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैंने सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है, बस बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज हो रहा है, तो वो तुम लोग समझ सकते हो। चलिए आगे देखो क्या है। चलिए 16 और 17 सेम है, 17 डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन कितना है, sec x अपॉन sec x प्लस का tan x। ठीक है, अभी तो देख के मुझे लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है। कोई नहीं, हमारे पास चीजों को मैनिपुलेट करने के बहुत सारे टेक्नोमेट्री में तरीके हैं, उन तरीके का हम यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कितना है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया sec x माइनस tan x, और मैं कर sec x माइनस tan x। चलिए ऊपर प्रोडक्ट होगा, तो sec का sec से प्रोडक्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec का tan से प्रोडक्ट हो जाएगा sec x इंटू tan x। नीचे देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 जब इसका वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली ऊपर बचेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का sec x इंटू tan x और dx। चलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x हो जाएगा, और sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो 18वीं 16 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी लोग क्या करोगे, परमीकरण करोगे नीचे वाले का। ठीक है, 18वीं का मैं हिंट करने वाला हूँ, आप लोग खुद करना। 1/1 प्लस का साइन एक्स, तो यहाँ भी परमीकरण करोगे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीपल और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। आप लोग खुद करना है इसको, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीपल और डिवाइड। डिवाइड करने के बाद नीचे जो भी बचेगा उसका अलग अलग डिवाइड करोगे, फिर चीजों को सॉल्व करोगे, हो जाएगा। चलिए 19 देखो, 19 देखो क्या है आपका। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेक्चर जो है फास्ट हुआ है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे समझोगे आ जाएगा चीजों को। ठीक है, 19 देखो क्या आपका, इंटीग्रेशन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। कैसे करोगे, ऊपर साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। 1 का स्क्वायर लिखोगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और नीचे कितना है 1 प्लस का कॉस एक्स। चलिए यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 माइनस का कॉस एक्स बचेगा आपका। चलो इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन x cos x का हो जाएगा sin x प्लस का c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, अंतिम क्वेश्चन है ये आपका।
cos x सॉरी माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है। अच्छा, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर cos 2x पहले आ जाएगा और cos x बाद में आ जाएगा। ठीक है। तो माइनस कॉमन मैंने नीचे से भी ले लिया, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। फायदा क्या होगा कि जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। और cos x माइनस 1 और dx। ठीक है। चलिए, cos का मैंने फॉर्मूला तोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का cos x अपॉन में कितना है cos x माइनस 1 और dx। चलिए, अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, तो इसके फैक्टर करूंगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos x प्लस का cos x माइनस 1 अपॉन कितना आपका cos x माइनस 1। चलिए, अगर मैं यहाँ से 2 cos कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ, तो एक फैक्टर बन जाएगा cos x माइनस 1 और दूसरे बन जाएगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन में कितना है cos x माइनस 1। चलिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, करिए इंटीग्रेशन, तो 2 से cos का हो जाएगा sin x, 1 का हो जाएगा x प्लस का c। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 भी हुआ। मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, दोनों को पलट के लिखा, जो प्लस का था उसको माइनस में लिखा, जो माइनस का था उसको प्लस में। cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में तोड़ा, फैक्टर किए, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, जो बचा उसका इंटीग्रेशन किया। तो आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा फास्ट है, तो कोई नहीं, ट्राई करो, हो जाएगा। अगर फास्ट लगे तो स्पीड स्लो करके देख लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।